दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अश्लील संस्कारी। वो अश्लील संस्कारी जिनके बारे में अक्सर बताता हूं सोशल मीडिया पर। वो कौम, वो लोग, उस गुट के लोग इस्लाम और मुसलमानों को गालियां बकते हैं। ऐसे घटिया लोग हैं और ऐसे कमजोर उनकी मानसिकता है और अपने ही धर्म की वो कमजोरी ये दिखा देते हैं कि देखो हमारा इतना कमजोर है कि हमें पहले गाली बकनी पड़ती है, फिर अपने उनका नाम लेना पड़ता है, फिर उसके बाद गाली हम आपको बकते हैं। दोस्तों, ये जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं, असल में ये वो खुद क्राइम कर रहे होते हैं और बड़ी भारी मात्रा और शिद्दत से कर रहे होते हैं। आंट भक्तों की जिंदगी आप जब खोल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इनसे गिरा हुआ कोई हो ही नहीं सकता। दिल्ली में 32 साल के एक व्यक्ति को उसके ही दोस्त ने मार दिया, काट के जो है कट्टे में डालकर फेंक दिया। अब आप कहेंगे भाई इसमें कोई सी बड़ी खबर क्या है, भाई इसमें अश्लील क्या है? इसमें अश्लील ये है कि एक दोस्त ने, संस्कारी दोस्त ने अपने ही दोस्त यानी शशांक सिंह अपने दोस्त योगेश के साथ सेक्स करने को कह रहा था कि भाई अब तो यार तू मेरा दोस्त है, प्लीज मेरे को करने दे यार, आज भाई सेक्स करेंगे। तो भाई योगेश ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये क्या बात हुई। तो शशांक सिंह, तो शशांक सिंह साहब की, जो आप समझ रहे हैं मुसलमान तो नहीं है शशांक सिंह नाम वाला बंदा, उसकी आत्मा आहत हो गई। उसको लगा यार मेरा दोस्त मेरे को ये मना कर रहा है। ओह, बस इतनी सी बात पर चिढ़ गया शशांक सिंह, चिढ़ गया और अपने दोस्त योगेश का उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश को बैग में पैक करके फेंक दिया। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हकीकत आपके सामने है और रिपोर्ट आपके सामने है। दिल्ली की ये घटना है, नाम आपको पता है। आदमी था, आदमी से प्यार करना चाह रहा था और उसने इनकार कर दिया तो भैया मार दिया। अब यही काम अगर कोई मुसलमान नामी शख्स करता तो ANI मुंह से लेकर जिस्म के तमाम छेद को फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर यह खबर चलाता। लेकिन न्यूज़ 18 हो या न्यूज़ 24 या कितने भी बड़े बड़े चैनल इस कातिल का नाम लिखे बिना इसको रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हमने इन सब की लगा दी। उधर बाराबंकी में 40 साल के एक बुढ़े ने, अधेड़ उम्र के इंसान ने 5 साल की एक बच्ची का बलात्कार किया। वारदात कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। घटना 25 जुलाई की है। 11 से 12 दिन इस मामले को बीत चुके, मामला अब सामने आया है। सोचिए कैसे कैसे मामले दब जाते होंगे। 25 जुलाई को सुबह 5 साल की बच्ची अपनी मां के साथ बाराबंकी में जहां रहते हैं खेत में काम करने गई। मां जब वापस आने लगी तो बेटी कहने लगी कि मां मुझे यहीं खेलना है बच्चों के साथ, जो उसके दोस्त थे। मां ने कहा कि चलो घर से 100 मीटर दूर ही है, सब गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। बेटी को छोड़ दिया। 100 मीटर दूर मकान था, वो वापस अपने मकान में गई। शाम के खाने का इंतजाम करने लगी। मेरे दोस्तों, अब जब रात हुई, देर होने लगी, मां परेशान हुई। मां ने जाकर खेत में देखा तो खेत में बच्ची नदारद। आसपास के इलाके में देखा तो कोई भी लड़की नहीं मिली, उसकी बच्ची नहीं मिली। इतनी देर में गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बाराबंकी की घटना है, बाबा का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। अब मां रोने लगी, बिदकने लगी, परेशान होने लगी। गांव वाले सब परेशान हो गए क्योंकि अब रात हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, लोग ढूंढने लगे। दोस्तों, तब जाकर गांव के एक बच्चे ने, जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, उसने बताया कि हाँ मेरे साथ वो खेल रही थी। पापा जो हैं, मेरे पिताजी हैं, उसको खेत की तरफ लेके गए थे, मैंने देखा था। 12 साल का बच्चा, उसको भी नहीं पता था कि क्या बोलना है क्या छुपाना है। उसके मुंह से जैसे ही निकल गया
गांव वाले तेजी से गन्ने के खेत में भागे। वहां जब गए तो वहां भी कोई नहीं मिला। तब गांव वालों ने उस 12 साल के लड़के के पिता को पकड़ा, उससे सख्ती से पूछा। तब उसने बताया कि हाँ, उसने लड़की का गला घोंटकर तालाब में फेंक दिया है। इससे पहले उससे कोई और बात कहते, पूरे गांव वाले तालाब की तरफ भागे। पुलिस आई और मामला अब यह खुला कि जब मां ने बिटिया को खेत में छोड़ा था बच्चों के ग्रुप के साथ खेलने के लिए, तो वो 12 साल का जो लड़का था उसका पिता आता है। लड़की को शराब का नशा होता है, उसे शराब की बोतल भी उसके पास होती है। यह खबर आप तक पहुंची? नहीं पहुंची। अखबारों में छपी? नहीं। दैनिक भास्कर का सोर्स दिखा रहा हूं। शुक्रिया है दैनिक भास्कर का कि उसने अपना ईमान थोड़ा सा दिखाया और वो इंसानियत के नाते उस खबर को कवर उसने किया। लेकिन गोदी मीडिया कोई एंकर इस पर बोलेगा
नहीं बोलेगा। पता है क्यों चुप हैं सब? क्योंकि वो 40 साल का बलात्कारी रिंकू वर्मा है। यह पक्की खबर है। यहां तक कि इस दैनिक भास्कर ने भी नाम नहीं बताया। तमाम खबरों ने बलात्कारी के नाम को छुपाया। जैसा मैंने आपसे कहा था और कहता हूं, जब बलात्कारी कातिल आतंकवादी हिंदू समाज से होगा तो पूरा देश का मीडिया खामोश रहेगा। लेकिन अगर एक चूटी को कत्ल करने वाला, चूहे पर स्कूटी और बाइक चलाने वाला मुसलमान हो तो उसकी गिरफ्तारी तक हो जाएगी और उसका नाम, फोटो ट्रेंड में आ जाएगा। ये जितने भांड पत्रकार और सोशल मीडिया पर अपनी मां के बलात्कारी, जो गाय का बलात्कार करते हैं और सामने से चीखते हैं कि गांव हमारी माता है, वो समाज सबसे झूठा समाज है। वो लोग सबसे झूठे हैं। मां किस दिल से कह रही है कि बलात्कार तो कर ही लिया था, गन्ना प्राइवेट पार्ट बेकार क्यों किया? मां कभी नहीं बन सकती। मां रोते रोते बता रही है कि अस्पताल में जब उसे होश आता है तो उसका जिस्म बच्ची का कांपने लगता है, कपकपाने लगती है, डरने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। कभी उसको खून चढ़ता है, कभी ग्लूकोज चढ़ता है। उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ दोस्तों, कोई नहीं खड़ा हुआ। ये मोदिस्तान है। वेलकम टू मोदिस्तान। क्या उसके घर पर, बलात्कारी के घर पर बिल्डोजर पहुंचा? यह है बाबा की नियत, यह है भाजपा की नियत? नहीं, नहीं पहुंचेगा बिल्डोजर, क्योंकि हिंदू इससे खुश नहीं होगा। इसके अलावा हकीकत यह है, नूह में मुसलमानों ने क्या दंगा किया था? मुसलमानों को भड़काने के लिए आतंकी संगठनों ने ऐलान किया कि हम रैली निकालेंगे। ये वहां पहुंचते हैं, उकसाते हैं पहुंचने से पहले। तमाम वीडियोस में कल आपको दिखा चुका हूं। सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई और 250 से ज्यादा मुसलमानों के मकानों को, जो कह रहे हैं कि रोहिंग्या से आए थे, उनके मकानों को, बिल्डिंगों को, खैमों को, झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। जैसा मैंने आपसे कहा, दंगा भी खुद करेंगे, बलात्कार भी खुद करेंगे और आतंक भी खुद फैलाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर आके क्या लिखेंगे? जय श्री राम। सोशल मीडिया पे क्या कहेंगे? राष्ट्र सर्वोपरि। सोशल मीडिया पे कहेंगे हाय हाय दंगा कर दिया पत्थरबाजों ने, जबकि गोली ये चलाएंगे, बलात्कार ये करेंगे, घर ये लूटेंगे। अब इसी तरह से मैंगलोर में आरएसएस से जुड़ा हुआ, संघ और भाजपा से जुड़ा हुआ, हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ 22 साल का एक हिंदूवादी अपनी पड़ोस की महिला, यानी मैंगलोर की घटना है, पड़ोस की रहने वाली महिला का नहाते हुए वीडियो बना लेता है। और वीडियो बनाता है जब, तो महिला की जैसे तैसे नजर पड़ती है। महिला तुरंत जो है आस पड़ोसियों को इकट्ठा करती है, घर में बताती है और फिर तुरंत पुलिस आती है, कार्रवाई होती है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। इसके फ़ोन से वीडियोस और आपत्तिजनक तस्वीरें और मिलती हैं। तुरंत प्रभाव से इसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये बाहर है। देखिए, संघियों की ताकत ये है
क्योंकि संघियों की सरकार है। इन संघियों का जो पिता था सावरकर, वो तो ये मानता था कि बलात्कार, महिला के साथ जो है उसके जिस्म से खेलना, उसको मारना, बलात्कार करना, हिंसक रूप अपनाना, ये राष्ट्र के हित में होता है, जंग का एक हिस्सा होता है। ये संघी वो हैं दोस्तों जो अपने तक को नंगा कर देते हैं, अपने की नंगे वीडियो बनाते हैं। मेरे दोस्तों, 50,000 रुपये फाइन के साथ इसको ट्रायल से पहले ही, ट्रायल के दौरान ही बेल मिल जाती है। और यह खुलासा ट्रायल में हुआ कि इसके फोन में आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस मिले हैं। लेकिन अब ये बाहर है और इसको अब मोदी जी अपना खास नेता जरूर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऊंचा पद मिलेगा, इसने वो काम कर दिया है। हालात ये हैं हमारे मुल्क के कि मुसलमानों को मारेंगे, उनका घर जलाएंगे, उनकी मस्जिदों पर हमला करेंगे और दंगा भड़काने के बाद उन्हीं का मुसलमानों का कत्लेआम करके गिरफ्तार भी मुसलमानों को करेंगे और मुसलमानों को ही फांसी पर चढ़ाएंगे, मुसलमानों का ही एनकाउंटर करेंगे, मुसलमानों के ही मकानों को तोड़ देंगे। अब वो बिट्टू बजरंगी जिसने मुसलमानों को, मेवात के मुसलमानों को ललकारा और दंगे की पूरी तरह से आग फैलाई, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह आपके सामने रख रहा हूं। हथियारों से इसका पुराना नाता है, संघ का ये व्यक्ति है, हिंदू संगठन में बहुत पहले से है। कपिल मिश्रा, अब अगली तस्वीर में देखिए, ये वो कपिल मिश्रा है जिसके बयान की वजह से और जिसके बयान के बाद दिल्ली में दंगे भड़के। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगली तस्वीर में आप देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिट्टू बजरंगी नजर आ रहा है। तो अब ये एक लौती तस्वीर सभी तस्वीरों पर भारी है। इस तस्वीर ने साफ साफ बता दिया है कि दंगे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। बिट्टू बजरंगी की अमित शाह के साथ ये तस्वीर चीख चीख कर बोल रही है कि किसने ये दंगे करवाए हैं और बिट्टू बजरंगी जैसे आतंकवादी लोग खुल्लम खुल्ला प्रशासन के डर के बिना, सरकार के डर के बिना, माफ कीजिएगा सरकार का तो डर ही नहीं है, प्रशासन के डर के बिना ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के कत्लेआम की बात कैसे कर रहे हैं। ये हिंदू संगठन हथियार कैसे बेच रहे हैं, कैसे हथियार बांट रहे हैं। ये एक तस्वीर माननीय गृह मंत्री जिनके जेब में पूरे देश की सेना, पूरे देश की जो है पुलिस मौजूद है, आप समझ रहे हैं। और पुलिस क्या बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर रही है? नहीं कर रही ना। ये तस्वीर देख लीजिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा। मोनू मानेसर को ऑर्डर दिया गया था कि दंगा करो और हिंदू लोग खुश हैं कि मोनू मानेसर ने दंगा करवाया, क्योंकि अगर इस दंगे में मोनू मानेसर का हाथ नहीं है तो इस दंगे के बाद जो मौका सरकार को चाहिए वो मौका मिला। मुसलमानों की मस्जिदें जलाने के बाद गिरफ्तार भी मुसलमानों को कर लिया और फिर मुसलमानों के घरों को जब 250 घरों को तोड़ दिया तो हिंदू खुश होने लगे। ये देखिए, जो हिंदू युवा हैं हिंदू धर्म के, ये देखिए आवर हीरो लिख रहे हैं किसको? मोनू मानेसर को। अब आप यहां से समझ लीजिए ये किस लिए कह रहे हैं ये हीरो है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोनू मानेसर की ही वजह से आज 250 मुसलमानों का मकान तोड़ दिया गया, सैकड़ों मुसलमान इस वक्त गिरफ्तारी हो चुकी है और दर्जनों मुसलमानों की जिंदगी और मौत वाली बात आ चुकी है। मुसलमानों को परेशान कर दिया गया और इनकी तूती बोल गई। इस वजह से अब क्योंकि तो गिरफ्तार ये नहीं हुए हैं, इस वजह से ये साबित हो रहा है, ये जो इसने हीरो लिख दिया है, अब ये समझ लीजिए कि ये सब की सब प्लानिंग मोनू मानेसर की थी और मोनू मानेसर के साथ बिट्टू बजरंगी था। बिट्टू बजरंगी माननीय अमित शाह के साथ है और आपको अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कोई नई और बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, जिगर मेरे पास है ये बात बोलने का, और दूसरा एक जिगर खुद के उन्हीं के नेता के पास है, सत्यपाल मलिक। नाम तो सुना ही होगा। सत्यपाल मलिक साफ साफ कह रहे हैं कि 2024 से पहले ये बीजेपी के इतने लोग गिरे हुए हैं
और खासकर वो चंगू मंगू ऐसे पगलाए हुए हैं कि वो राम मंदिर तक पर भी हमला करवा सकते हैं। आगे सत्यपाल मलिक ने प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू, कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू भी दिया है और ये बयान वायरल भी हो रहे हैं उनके, क्योंकि ऐसे बयान को गोदी मीडिया की उसमें डिग्गी में दम तो है नहीं कि सच दिखा सके, उनके सीने में तो है ही नहीं हिम्मत। उनको तो पिताजी जो हड्डी फेंकते हैं वही सारा दिन चूसना होता है, समझ रहे हैं। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि इतना गिर चुके हैं कि 2024 के चुनाव से पहले वो अपने ही भाजपा के नेता को भी मरवा सकते हैं। ये सत्यपाल मलिक के ही मुंह से सुनिए तो ज्यादा समझ में आए कहानी आपको। कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे एलओसी पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। सत्यपाल मलिक की बात समझ में आ गई तो अच्छी बात, ना आए तो जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं जो पूरे देश भर में हो रहा है वो आपको कम से कम समझ में आना चाहिए। मेरी वीडियो को डिलीट करवा दिया जा रहा है, मोदी जी खुद कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझ, पूरी मोदी की टीम लगी हुई है कि इसका वीडियो उड़ा दे, ये कर दे, वो कर दें। इसलिए कहता हूं कि सुबह जैसे ही नेशनल प्राइम टाइम हद से 10 बजे तक अपलोड हो जाती है, वरना जब हम देखते हैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो हम जल्दी अपलोड कर देते हैं। सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लाइव कर देते हैं और मैक्सिमम जो टाइम है मेरा सुबह 9 बजे या हद से ज़्यादा अगर बहुत लेट हो गया तो 10 बजे लास्ट तो अपलोड हो ही जाती है नेशनल प्राइम टाइम। तो आप ये समझ लीजिए कि 11 बजे तक देख लीजिए, 12 बजे तक देख लीजिए। अगला उसका भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए, अगली रिपोर्ट गायब हो जाए, डिलीट करवा दी जाए, यूट्यूब से कह के कुछ करवा दिया जाए। इसलिए आपसे कहता हूं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, क्योंकि अब पूरे भारत को समझ में आ गया है कि सच आपको कहां मिलेगा। दोस्तों मेरे, सत्यपाल मलिक की बात समझ में नहीं आई तो अब मैं आपको मध्य प्रदेश के सागर के इलाके का एक वीडियो दिखाऊंगा और आपको सुनना होगा ध्यान से एक एक जुमला। खासकर भारत के तमाम मुसलमानों को सुनना होगा और माननीय सीजीआई को समझना होगा। भारत की न्यायपालिका में काम करने वाले अगर कोई माननीय देख रहे हो, मालूम है मुझे देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आपको खुद संज्ञान लेना होगा। पुलिस की मौजूदगी में हिंदुत्व के आतंकी संगठन मेवात के मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं। यहां तक कि वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे इलाके में अगर कोई मुसलमान रह रहा है मार काट के निकाल दो। फिर पुलिस के सामने धमकी दी, क्योंकि पुलिस ने उनसे वादा किया है कि अगली आने वाली 12 तारीख तक मेवात के मुसलमानों को गिरफ्तार करेंगे। और मतलब हिंदुओं को खुश किया है, हिंदुओं को खुश करने के लिए अब सारा तंत्र चल रहा है, तभी तो वोट मिलेगा मोदी जी को। सब एक एक बात सुनिएगा, इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं वो क्लियर करके बोल रहा हूं कि इनका मकसद क्या है। साथ में वो ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम खुद सजा देंगे, खुद जाकर मेवातियों के हाथ पैर तोड़ेंगे। पुलिस को धमकी दे रहा है कि अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम करेंगे। इस पर कोई भाई कार्रवाई इस पर क्यों होगी? पुलिस प्रशासन के सामने यह आतंकी संगठन आतंक करने की बात कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन गूंगा, बहरा और अंधा बना हुआ है। और हम हर बार आके ज्ञापन, हर बार आके पुतला बहन, हम बार बार कहते हैं यदि कोई मेवाती मेवात क्षेत्र में हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, तो आपके क्षेत्र में जो मेवात के लोग रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो यदि कोई बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है और कोई बंगाली यहाँ रह रहा है तो आप ये चीजा में यहाँ कर रहे हैं, उसके घर पे जाके मारो, ना तो निकालो शहर से बाहर। कोई भी ऐसा आदमी हमारे शहर में रहकर रोजी रोटी नहीं कमा सकता जो कहीं भी हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा। तरीका बदलो, आज कसम खा लो कि हम तरीका बदलने जा रहे हैं। हम ज्ञापन विज्ञापन इसके बाद नहीं करेंगे। कसम खाओ कि भाई मेवातियों ने, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि 12 तारीख तक वो मेवात ढाबाओं पे कार्रवाई करेगी। यदि 12 तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती मेवात ढाबाओं पे तो हम सभी चलेंगे और खुद अपने हाथ से मेवात ढाबा तोड़ेंगे और उनके कर्मचारियों के हाथ पैर भी तोड़ेंगे। इंसानियत मुसलमानों के लिए मर चुकी है। बहुसंख्यक समाज मुसलमानों से
अब इतनी भी मोहब्बत नहीं करता, उन पर वाजिब करार दे दिया गया है कि अगर आप सच्चे हिंदू हो तो आपको मुसलमानों से नफरत करनी पड़ेगी। सोचिए ज़रा दोस्तों, जिस गुरुग्राम की मस्जिद के इमाम को बिना किसी वजह मार दिया गया, जो हिंदू मुसलमान एक करने का तराना पढ़ा करता था, उस मौलवी का किसी ने हालचाल तक नहीं लिया। मोदी जी के सीने पर ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ। अमा मोदी जी के सीने पे तो अपने ही जो उधर है ना मणिपुर, उनके कत्लेआम का दर्द नहीं हुआ। वो 3 महीने जो दंगे हुए, 3 महीने के दंगे पर सिर्फ वो 30 सेकंड बोले, वो भी संसद से बाहर। तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? कोई राहुल गांधी गए मिलने के लिए? नहीं गए। कोई और पार्टी नहीं। पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव ने मृतक के शहीद के परिवार से मुलाकात की और कहा कि गुरुग्राम में जो इमाम को मारा गया है, ये इंसानियत पर कलंक है। गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है और हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है, हमारे देश के संविधान पर चैलेंज किया है। कैसे माफी दी जा सकती? उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता के बेटे ने एक इंसान पर, भारतीय नागरिक पर खुलेआम गोलीबारी कर दी। गुंडई है भाई साहब। ऐसा लगता है कि मोदी और योगी और माननीय अमित शाह जी ने कह दिया है भाजपाइयों से, कत्ल करो, बलात्कार करो, गोलीबारी करो, रौला है हमारा, अब हमेशा हम रहेंगे। जो बात बात पर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं नरोत्तम मिश्रा, अब क्या वो उस बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर भेजने का दम रखते हैं? नहीं। उधर दोस्तों राजस्थान में जो कोयला भट्टी है, उसके अंदर महिला की, बच्ची की लाश के टुकड़े मिले, जले हुए अवशेष मिले। इसके बाद ऋषि बकरी ने, माफ कीजिएगा ऋषि बागची जो भी नाम है उसका, उसने देखिए एक बार और कांग्रेस पर निशाना तान दिया। ये ट्वीट किया उन्होंने कि कांग्रेस जहां होती है वहां ऐसा ऐसा होता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी जिससे ऐसा लग रहा है कि हाँ नेहरू जी ने ये काम किया। ए माइनर गर्ल इन राजस्थान भिलवाड़ा वॉज रेप, चॉप्ड इनटू पीसेस एंड बर्न। दोस्तों अब इसने बड़ी चालाकी से, बहुत ही चालाकी से, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी, तो इसको बहुत सीरियस ले लिया इन्होंने आधी बात को ही गोल कर दिया। अब वो बात गोल क्या है? राजस्थान की पुलिस ने तुरंत ही उन 4 से 5, शक था कि 4 से 5 लोगों ने गैंगरेप किया है, फिर उस बच्ची का कत्ल किया है, टुकड़े किए हैं और जला दिया है। 4 से 5 तुरंत लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीर है, आप देखिए ध्यान से। बड़े ही चालाकी से भाजपा के नेताओं और हिंदूवादी संगठनों ने अपने भाइयों का नाम छुपा लिया है। ये 4 बलात्कारी हैं जिन्होंने बलात्कार किया और बच्ची को काट के टुकड़े टुकड़े करके जला दिया कोयले की, समझ लीजिए, भट्टी में। पहले का नाम है कान्हा, दूसरे का नाम है कालू, तीसरे का नाम है संजय, चौथे का नाम है पप्पू। नवभारत टाइम्स की ये आप साथ में रिपोर्ट भी देख लीजिए। ये इस रिपोर्ट में इनके हिंदू बलात्कारियों के नाम भी मौजूद हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदू बलात्कारी, क्योंकि अगर ये मुसलमान होते तो ANI देश का सबसे बड़ा सरकारी और नकली झूठा आतंकी मीडिया सीधा टाइटल में नाम डाल देता कि असदुल्लाह और मोहम्मद हनीफ ने मिलकर अपने 2 साथियों के साथ जिहाद करते हुए बलात्कार किया महिला का और टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम नेताओं को बैठाता, 5-5 हज़ार रुपये में मुर्गों की तरह लड़वाता और बात खत्म करने के बजाय बात और बढ़वाता। फिर उनकी लड़ाई पूरे देश में दिखाकर हिंदू मुसलमान के बीच जहर डलवाता। फिर सड़क पर जो गरीब मुसलमान हैं उसको आतंकवादी हिजड़े जो हैं, जो निहत्ते आते हैं झुंड में सुअरों के, वो आके उसे मारते।
ये इनका ब्लूप्रिंट है, ये इनका सेम प्लान है, यही साइकिल है। भारत के मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, आदिवासियों को समझना चाहिए। ये मोदी के भक्त आतंकवादी चेतन कुमार ने पुलिस की वर्दी में, पुलिस की पोस्ट पर रहते हुए जनता की सेवा में तैनात था। उसने दाढ़ी देखकर 3 मुसलमानों का कत्ल कर दिया, गोलीबारी कर दी। फिर मोदी सरकार ने और देश के हैवान मीडिया ने, गोदी मीडिया ने उसको बचाने की कोशिश करी और आतंकवादियों के समर्थन में जो तिलकधारी, भगवाधारी यूजर हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर आतंकवादी चेतन कुमार को सपोर्ट किया। साथ ही गोदी मीडिया ने उसको पागल बताया, मेंटल डिस्टर्ब था वो। लेकिन हकीकत यह है कि रेलवे ने बताया जांच के बाद कि वो कोई भी दिमागी तौर से परेशान या डिस्टर्ब नहीं था, मेंटल हेल्थ इशू है ही नहीं उसको। उसने जानबूझकर, क्योंकि वो मोदी और योगी का फैन है, तो उसे पता है कि मोदी और योगी का नाम लेकर मैं AK-47 से मुसलमानों को भून दूंगा तो तब भी मुझे मोदी योगी जी कुछ गलत नहीं कहेंगे कि धर्म की रक्षा में किया है। अरे धर्म की रक्षा में छोड़ो, हमारी रक्षा में किया तो बहुत बढ़िया है, हमारी कुर्सी तो बचेगी। यही सोच तमाम उग्रवादियों के दिमाग में है, इसी वजह से वो खुलकर देश में कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन उससे बुरी बात यह है कि पूरा देश इन वारदात को देखकर विरोध नहीं कर रहा। लेकिन जिंदा दिल जयपुर के मुसलमानों ने प्रदर्शन शुरू किया। जुमे के दिन जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। लाखों की तादाद में जयपुर में आतंकवादी चेतन कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अब्दुल कादिर, मोहम्मद हुसैन, असगर और एक ASI को गोली से भूनने वाला चेतन कुमार, जो मोदी भक्त था, आपको पता है उसके खिलाफ कोई नहीं उतरा, लेकिन समर्थन में एक भीड़ उतरी। बस ये जयपुर के मुसलमान जागे और इन्होंने प्रदर्शन किया। सबकी मांग ये थी कि परिवार को न्याय और मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। बंदूक से चेहरे पर दाढ़ी देख देखकर 3 बेकसूर मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य सरकार के नाम भी ज्ञापन बनाया है। अभी यहाँ से फ्री होकर के 10 आदमी का डेलीगेशन कलेक्टर साहब पे जाएगा और ये सारे ज्ञापन वहां देके आएंगे। देश में अन्याय इतना हो रहा है और मोदी, योगी और ये बीजेपी की जो सरकार है, इससे इतना परेशान हो चुके हैं न्यायपालिकाएं भी कि आपको क्या बताऊं। जज ने कोर्ट सेशन के दौरान ही अपने रिजाइन का ऐलान कर दिया और उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही समझदारी वाली है और आप उसे समझ सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच जज का चलती कोर्ट से इस्तीफा। कोर्ट में बोले कि आत्मसम्मान के खिलाफ काम मैं नहीं कर सकता। GN साई बाबा को क्लीन चिट देने के बाद चर्चा में आए थे चीफ जस्टिस रोहित देव। तो चीफ जस्टिस रोहित देव जी ने कह दिया कि मैं जो आत्मसम्मान है ना, उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि जजों पर भी किस तरह से दबाव बनवाकर फैसला करवाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना बाबरी मस्जिद चली गई मुसलमानों के हाथों से, सब प्लानिंग थी। और जितने बेरोजगार हैं ये और जितने वेल्ले हैं, ये हर मस्जिद पर दावा ठोक रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दावा हमें ठोकना है, केस मोदी जी जीत जाएंगे। एक बहुत बड़ा सिस्टम और प्लान चल रहा है। प्लान के तहत हर चीज हो रही है। देश का बेड़ा गर्क करने में, हिंदू मुसलमानों के बीच खाई खोदने में और मुसलमानों को आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार और क्रिमिनल दिखाने में सिर्फ गोदी मीडिया का हाथ है।
और आपको बताऊं, गोदी मीडिया का जो बाप है ANI, जो सरकारी मीडिया है, सरकारी का मतलब यह है कि सरकार के इशारों पर नाचना और ताता थैया करने वाला, तो ANI से आप क्या उम्मीद करोगे। ANI को पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि जब हिंदुत्व बलात्कारी होता है तो नाम गायब कर देते हैं, लेकिन मुसलमान एक चूटी को मारने वाला भी होता है तो उसका नाम टाइटल पर लिख के देते हैं। ANI नाम को छुपा लेता है अपने रिश्तेदारों के और मुसलमानों के नाम हाईलाइट करता है और फेक न्यूज़ भी फैलाता है। तो अब ये ANI के साथ जो बड़े बड़े देशों की संस्थाओं ने, रॉयटर्स ने जो एग्रीमेंट कर रखा था, जैसे आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अखबारों का अंग्रेजी का रॉयटर्स है, तो रॉयटर्स के साथ डील करी हुई है ANI ने। रॉयटर्स बोलता है कि भाई आप हमें खबरें दो, इसके बदले में आपको पैसा देंगे, भाई आप अपने हिसाब से काम करते रहो। तो आपको पता है दुनिया भर से 35 अलग अलग संगठनों ने, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने सीधा सीधा चिट्ठी लिखी है रॉयटर्स को और कहा है कि तुरंत प्रभाव से ANI जो इस्लामोफोबिया फैला रहा है उसको फंडिंग करना बंद करें। ये देखिए लेटर लगा रहा हूं, 3 पेज का लेटर है। इंटरनेशनल कोalition ऑफ ओवर 35 सिविल राइट ग्रुप कॉल ऑन रॉयटर्स to terminate its partnership and investment in ANI due to Islamophobic reporting, dimensions of BJP propaganda। आखिर में जो आखिरी जो पेज है इसका, ये वो संगठन है जिन्होंने रॉयटर्स को बोला है कि भाई आप फर्जी झूठ इस्लामोफोबिया फैलाने वाले ANI को पैसा देना बंद करो, उससे एग्रीमेंट खत्म करो। ये वो सारी संस्थाएं हैं 35, स्कॉटिश इंडियन फॉर जस्टिस स्कॉटलैंड UK, इंडियन मुस्लिम फेडरेशन UK, NUJ लंदन मैगजीन ब्रांच, सारा मॉर्गन UK की जो है वो है, एलान गिब्सन UK नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वाशिंगटन DC, मुस्लिम फॉर प्रोग्रेसिव वैल्यूज USA, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट वाशिंगटन DC, जेविश वॉइस फॉर पीस USA, अलायंस ऑफ इंक्लूसिव मुस्लिम USA, इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट USA, गैरी वैंकनेन न्यूयॉर्क काउंसिल ऑफ चर्च न्यूयॉर्क, वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड माइनोस्टा USA, जस्टिस अमेरिका बॉस्टन साउथ कोalition, जस्टिस फॉर ऑल USA, इंटरनेशनल डिफेंडर्स काउंसिल फ्लोरिडा। आप देख सकते हैं बड़े बड़े दूसरे, खाली अमेरिका नहीं है, अलग अलग देश भी हैं, उन लोगों ने भी रॉयटर्स को लिख दिया है कि भाई आप अपनी डील ANI से तोड़ दीजिए। वहीं ये गार्जियन की रिपोर्ट ब्रिटेन के सरकारी अखबार में फिर से मोदी जी का बच गया है। गार्जियन ने सवाल उठाया है कि मुसलमानों के लिए भारत सेफ कैसे रह गया, उन पर हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको गाली दी जा रही है, मस्जिदों पर अटैक हो रहे हैं, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। तो धन्यवाद अदा करेंगे तमाम भारतीय मुसलमान मोदी जी का कि आपने भारत का सर फख्र से चारों तरफ ऊंचा कर दिया है। लेकिन उन मोदी पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मोदी जी हमारे लिए काम नहीं करते, वो जिसके लिए काम करते हैं आप जानते हैं, अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब आपको एक बड़ा खुलासा बता दूं, जैसे ही मोदी जी के मित्र ने प्लान किया और बताया कि भारत में लैपटॉप में लॉन्च करने जा रहा हूं, तो बेस्ट फ्रेंड ने साहब ने भारत की सरकार और एजेंसी से कह दिया कि विदेशों से लैपटॉप इंपोर्ट करना बंद कर दो, अब सिर्फ मेरे दोस्त का ही लैपटॉप बिकेगा। आपकी स्क्रीन पर इस सिंपल से ग्राफिक से सारा खेल समझ जाइए। भाई अल्लाह मुझको भी ऐसा बेस्ट फ्रेंड है यार। 31 जुलाई 2023 को जियो ने लॉन्च किया जियो बुक लैपटॉप 16,500 में। 3 अगस्त 2023 को मोदी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया लैपटॉप डेस्कटॉप दूसरे देशों से इंपोर्ट करना।
ताकि दोस्त का सामान बिके। भाड़ में जाए आपकी जरूरत, बिके तो सिर्फ दोस्त का बिके। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो कि ट्विटर पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, और वो अच्छे काम के लिए नहीं, आड़ भक्तों का एक YouTube चैनल है। मैं इस बात को 6 महीने पहले बोल चुका था कि अब YouTube पर, अभी गोदी मीडिया तो आप देख रहे थे, गोदी मीडिया समझ गए, अब वो गोदी मीडिया वाला मामला अब YouTube पर भी शुरू हो चुका है। मोदी की इमेज चमकाने के लिए, प्रधानमंत्री माने मोदी जी के अलावा योगी जी की इमेज चमकाने, मतलब सिर्फ एजेंडा भाजपा का चलाने के लिए अब यूट्यूबर्स सड़क पर आ चुके हैं। राजधर्मा नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत पहले से काम कर रहा है, इसको मैं 4-5 साल से जानता हूं और मेरी मुलाकात भी है इस महिला से, जो मैं दिखाने वाला हूं आपको। दिल्ली के राजीव चौक यानी कनॉट प्लेस में सेंटर में ये खड़े होकर हमेशा भड़काऊ बातें पूछा करती थी और ऐसे सवाल रखती थी जिससे हिंदू भीड़ मुसलमान भीड़ भिड़ जाए। तो इसका एजेंडा बहुत पहले से मैंने देखा हुआ है, बहुत पहले से। अब इसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि कत्लेआम होने पर मोदी खामोश, प्रधानमंत्री देश का हमारा खामोश। अब इन्हें दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर हमारी भीड़ मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कर रही है, तो गिरफ्तार हमें नहीं किया जा रहा है, उल्टा मुसलमानों को कर दिया जा रहा है। तो अब गुड़गांव के करीब ये महिला एक मुसलमान बुजुर्ग इंसान के पास लकड़भग्गे की चाल में, जैसे गली का एक कुत्ता होता है जिसके अंदर से गंदी बदबू आती है, और गंदी बदबू आने की वजह से और उसके मुंह में खून देखकर गली के जो कुत्ते होते हैं वो सोचते हैं कितनी बदबू आ रही है, इससे दूर भागो। और जब वो दूर भागते हैं तो वो कुत्ता सोचता है कि मेरा खौफ है, डर रहे हैं मुझसे, ये इंसान भी डर रहे हैं और मेरी जात के लोग भी डर रहे हैं कि मेरा भौकाल है। लेकिन उस कुत्ते को ये नहीं पता होता कि नहीं, तेरे अंदर बदबू है, तेरे जिस्म पर कीड़े हैं, तेरे से घिन आ रही है, तेरे मुंह से खून की लार टपक रही है, तू आदमखोर है। तो ये पत्रकारिता करने वाली, अपने आप को पत्रकार कहने वाली महिला चढ़कर ऐसे कमर पर हाथ रख के, वही जो कुत्ते वाली मिसाल दी है, वो जाती है आदमखोर, और एक बूढ़े बुजुर्ग मुसलमान के साथ बदतमीजी से बात करती है और तानाकशी में कहती है थक गए। क्यों? 31 तारीख को ज़्यादा मेहनत कर लिए क्या? ज़्यादा मेहनत कर लिए पत्थर चलाने में? और जब उस बुजुर्ग इंसान ने बताया कि वो लखनऊ से हैं और यहाँ हैं, तो वो इस बात पर अटक गई कि आप लखनऊ से यहाँ क्यों आए, जैसे कि इसके बाप ने ये पूरा खरीद रखा है, लखनऊ उनका है तो, और ये जो गुड़गांव है, मेवात है, ये इसके बाप ने खरीदा हुआ है। अब ज़रा इसकी बदतमीज़ी देखिए। और एक बात पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा, सोचिए, ऐसे पत्रकार, ऐसी औरतें, यही औरतें होती हैं जो आजकल अपने हिंदुओं से कह रही हैं, मर्दों से कह रही हैं कि कर इस मुस्लिम लड़की का बलात्कार। अभी कुछ दिन पहले घटना आई है ना, वो डॉक्टर महिला, उसको बलात्कार करने को कहा, हिंदू औरतों ने कहा अपने हिंदुओं से, भाई मर्दों से करो बलात्कार। इनके लिए तालियां। ऐसी ही औरतें ये होती हैं जो आप देखने वाले हैं, और ऐसी ही औरतें, ये जो महिला है जो आप देखने वाले हैं, जिसको सोचिए, इतनी नफरत अगर इसके दिल में है तो ऐसी ही महिलाएं कैमरा बंद करके, जो पत्रकारिता कर रही है, कैमरा बंद करके किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग भी कर देगी। सुनिए। क्या नाम हुआ चाचा? असगर नाम है मेरा। असगर जी। तबीयत खराब है क्या? हाँ सर। कल परसों 31 तारीख को ज्यादा मेहनत हो गई? नहीं, हाँ? हम तो पर से खटिया तरपाई पे, हम तो जान नहीं पाया कब का हुआ। हम बाहर के रहने वाले हैं। मेरा छोरा यहाँ रेडी लगा रहा है, चुस्की रेडी लगा रहा है, तो हम आए थे दवाई करने अपनी। मेहनत नहीं की 31 तारीख को पत्थर वत्थर वाला? अरे साहब, हम क्या जाने पत्थर वत्थर वाला, अपने बाहर चले थे, मजबूर हम कहा जाने। आपके छोरे ने मेहनत की क्या? नहीं हाँ? साहब, वो मेहनत, ये गरीब आदमी बाहर के रहने वाले कहाँ ऐसा कर सकते हैं? बाहर कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले। लखनऊ? यहाँ कैसे? यहाँ रेडी लगाते, जुस की रेडी लगाते। वो तो लखनऊ में भी लग सकती है। यहाँ
यहाँ लगाते हैं, जब हम मतलब कई साल से लगाते हैं यहाँ। लखनऊ में तो जूस महंगा मिलता है यहाँ से, नहीं फिर साहब, वहाँ लगाना चाहिए, वहाँ ज्यादा फायदा होगा। लखनऊ से और आगे रहते जिला बहराइच से मेरा, बहराइच लेकिन कोई आप जानते नहीं होंगे, इसलिए लखनऊ बताते हैं। बहराइच हम सब जानते हैं, पूरा यूपी घूमे हैं, 80 लोकसभा। आप मुझे एक बात बताओ काका, आपकी कितनी साल उम्र है? हमारे साहब करीबन 75 के। दोस्तों थूकने का मन किया? अगर थूकने का मन कर रहा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस हैवान तक हमारी वीडियो पहुंचे। इन हैवानों तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। दोस्तों देश में इतना खराब कर दिया है माहौल को, और ये जानबूझकर सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, खुल्लम खुल्ला। प्रशासन मौजूद है और अल्लाह उल्लाह नहीं कहने देंगे, देश में नहीं रहने देंगे, ऐसे नारे लगाए जा, नए नए नारे। देखिए देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किसने नारा दिया था? आज वो बहुत ऊंचे मकाम पर बैठ गया है नेता बन के, बहुत ऊंचे पर्दा, बहुत। तो ट्रेंड चल गया है। अनुराग ठाकुर जो हमारे नेताजी हैं, मंत्री जी, वो नारा दिए थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो लोगों को देखा, अरे यार ये तो क्रांतिकारी नेता है, इन्होंने ये नारा दिया और बहुत बड़े नेता बन गया, भत्ते ही नहीं लग रहे हमारे। तो अब ये टुच्चे मुच्चे सोचते हैं कि अब हम उससे खतरनाक नारा देंगे, तो नए नए नारे दिए जा रहे हैं। अब प्रशासन गिरफ्तार जानबूझकर नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? गिरफ्तार तो मुसलमानों को करना है ना, हिंदू नाराज हो जाएंगे। अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देंगे। सुनिए, अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस समय विरोध प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय असंध में पहुंच चुका है, जहां पर एसडीएम असंध को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तस्वीरें आप असंध के एसडीएम। जैसा मैंने आपसे कहा कि मणिपुर में आज भी दंगे हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं कि इंडिया संगठन का कोई मतलब नहीं बना सकता। ये तस्वीर देखिए। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। जब भारतीय सेना का जवान मणिपुर के कुकी समुदाय और दलित समुदाय के बीच गया, तो महिलाओं ने अपने आप को उस अफसर के कदमों में गिरा दिया, जोर जोर से रोने लगी कि हमारी इज्जत को बचाइए, आप हमें बचाइए, आप ही करता धरता हैं और आप हमें बचा सकते हैं। आप इस खौफनाक वीडियो को बर्दाश्त कर सकते हैं तो करिए, और याद रखिएगा, याद रखिएगा, कहने वाले ने कहा था कि अगर कांग्रेस फलानी जगह जीती तो दंगा होगा। अब ये याद रखे देश कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है। भाजपा के नेता बार बार कह चुके हैं, वहां के नेता, कि जानबूझकर ये होने दिया जा रहा है। चलिए, आप भूल गए होंगे तो मैं दिखा देता हूं कि अमित शाह जी ने कहा था कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में तो शांति है, दंगे भाजपा के इलाकों में बुरी तरह से हो रहे हैं। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए। हकीकत यह है कि सबका मालिक एक है। नहीं समझे आप? कसम से नहीं समझे।
जो ये दंगे वंगे हो रहे हैं, स्पेशल नारे लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं, कभी किसी को कुएं में फेंक दे रहे हैं, मुसलमानों को घरों में आग लगा दे रहे हैं। अरे प्रशासन भी वही काम कर रहा है जो दंगाई काम कर रहे हैं। दंगाई मुसलमानों की दुकानों को लूट रहे हैं और दुकानों में आग लगा रहे हैं। प्रशासन आकर मुसलमानों के घरों को तोड़ रहा है। दोनों तरफ से मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। सबका मालिक फिर कौन है? एक है। 2002 का कारनामा किसने किया था? जिसका कारनामा देखकर बहुसंख्यक समाज को ऑर्गेज़म आया हुआ है। उनको कुछ नहीं चाहिए उससे, विकास के नाम पर ये चाहिए कि मुल्लों की हम चूड़ी इसी तरह टाइट करेंगे, बस आप आंख बंद करे रहो, मुंह मूंदे रहो। लेकिन दुनिया देख रही है, ऊपर वाला है, और मुसलमानों की टेंशन मत लो। और मुसलमानों को तो ये सोचो मत कि वो डर जाएगा। मुसलमानों को परेशान और मुसलमानों को मारना अभी का खेल नहीं है, 1400 सालों से चला आ रहा है। न इस्लाम झुका न मुसलमान झुका, गर्दन उतरती रही, इस्लाम बढ़ता रहा। कोई बात नहीं है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील ये कुरान में है। और ट्रांसलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेशाब पीने वालों को कुरान कहाँ और तुम्हारा दिमाग कहाँ है। तो ट्रांसलेशन बता देता हूँ, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील का मतलब ये है कि हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफ़ी है, क्योंकि सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला अल्लाह है। सोचो तुम तो इंसान हो, तुम अपनी औकात के हिसाब से ही जुल्म कर रहे हो, लेकिन जब परवरदिगार तुमसे बदला लेगा तो वो अपनी ताकत के हिसाब से लेगा। तो हमने तुम्हारा मामला अल्लाह पे छोड़ा। जय हिंद।